आम चुनावों के ऐलान के साथ ही बने सियासी माहौल के बीच पंचकुला की स्पेशल एनआईए कोर्ट समझौता ब्लास्ट केस मामले में आज फैसला सुना सकती है। इस केस में फाइनल बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। पिछले बुधवार को एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट में समझौता ब्लास्ट के मुख्य आरोपी असीम आनंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे और अब आज इस मामले में फैसला आ सकता है। असीम आनंद समेत 4 लोगों पर इस मामले में आरोप लगा है और समझौता ब्लास्ट केस में आज ये अहम फैसला आ सकता है। सुनवाई इस पूरे मामले में पूरी हो चुकी है और आज सबकी नजर न्यायालय पर टिकी है कि कैसे और क्या फैसला इस पूरे मामले में आता है। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, इनके पास आपको लिए चलते हैं। विशाल एंग्रिश हमारे पास हैं, संकेत पाठक हमारे साथ हैं और प्रशांत गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, बहुत ही अहम है आज का दिन और आज का दिन सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी होंगी, किस तरीके का और क्या फैसला आता है? जी बिल्कुल, देखिए 2007 में समझौता ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार कई ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अजमेर दरगाह पर भी हुआ था, मालेगांव ब्लास्ट शामिल है। और इसमें 2010 में असीम आनंद को गिरफ्तार किया था सीबीआई ने। इसके बाद एनआईए को इसको सौंपा गया था क्योंकि आतंकवादी एक हमले माने गए थे और इसमें समझौता ब्लास्ट में 4 मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जिनको लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसमें लगभग 300 से ज्यादा गवाहों की पेशी हुई थी और इसमें कई पाकिस्तानी गवाह भी थे। हालांकि वो लोग कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब जो बाकी गवाह हैं उनको लेकर आया गया था। हालांकि कई मामलों में स्वामी असीम आनंद को बरी कर दिया गया है पहले, लेकिन समझौता ब्लास्ट में क्या रुख होगा कोर्ट का, ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि इससे काफी कुछ तय होगा। क्योंकि अगर स्वामी असीम आनंद की बात करें तो ये 1977 से आरएसएस के साथ में जुड़े रहे थे। पश्चिम बंगाल के मूलतः रहने वाले हैं और 1977 में आरएसएस इन्होंने ज्वाइन की थी और ये आरोप लगा था कि ये एक तरीके से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जिन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि दूसरे समुदाय के ऊपर, मुस्लिम समुदाय के ऊपर लोगों ने अपना टारगेट किया था और ये जगह जगह पे ब्लास्ट कर रहे थे। हालांकि कुछ मामलों में इनको पहले बरी किया जा चुका है कोर्ट से, लेकिन समझौता ब्लास्ट केस आज काफी अहम होगा। चूंकि ये पंचकुला में फैसला आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विशाल के पास चलते हैं। विशाल, जाहिर तौर पर बहुत ही अहम जब आज के दिन ये फैसला आ सकता है। बिल्कुल ही जी, जिस तरह से सारे देश की नजरें इसी एनआईए कोर्ट में लगी हुई हैं, आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि पंचकुला का ये वो कोर्ट है जहाँ पर स्वामी असीम आनंद और दूसरे लोगों ने आज पेश भी होना है। जो कस्टडी में है, पुलिस उनको कस्टडी से यहाँ पे लेके भी आई है स्पेशल एनआईए कोर्ट में। तो सभी की नज़रें इसी के ऊपर लगी हुई हैं क्योंकि 2007 में जो ब्लास्ट हुआ था और 2010 में असीम आनंद को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से वो उनकी जमानत भी हो गई थी, लेकिन जो पाकिस्तान के गवाह थे वो पेश नहीं हो पाए थे और 68 जो लोग थे वो उस समय उनकी मौत हो गई थी जब 2 बोगियों में ब्लास्ट हुए थे। वहीं पर इनमें 14 बच्चे भी शामिल थे और 4 रेलवे के कर्मचारी भी शामिल थे, जिनके बाद ये सारी जांच एनआईए को दे दी गई थी। फिलहाल इस समय सारा जो यहाँ पे लोग हैं, सभी की नज़रें इसी कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं कि अदालत का रुख किस तरह का रहता है और अदालत का फैसला क्या आता है। जाहिर तौर पर विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 12 साल बाद ये फैसला आ रहा है, हालांकि इतनी देरी से ये फैसला आ रहा है, लेकिन फैसला क्या आएगा इस पर सबकी निगाह होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि असीम आनंद जो है कुल 4 मामलों में आपको बताऊं कि आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट और इसके अलावा मालेगांव के 2 बम ब्लास्ट जो कि महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए थे साल 2006 और 2008 में। लेकिन इनमें से 2 मामलों में वो बरी हो चुके हैं और मालेगांव के जो दोनों ब्लास्ट हैं उन दोनों मामलों में चार्जशीट से उनका नाम गायब कर दिया गया था, उनको चार्जशीटेड नहीं किया गया था। आपको बताऊं कि जो पूरा आरोप असीम आनंद के ऊपर लगा था इन सभी धमाकों में शामिल होने में, जब साल 2010 में उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में उन्होंने एक इकबालिया बयान दिया था करीब 42 पन्नों का, जिसमें असीम आनंद ने कहा था कि इन सभी धमाकों में उसका हाथ है। लेकिन बाद में कोई सीधा लिंक ना मिलने के कारण मालेगांव के दोनों ब्लास्ट में उनका नाम हटा दिया गया। इसके अलावा
मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह ब्लास्ट में भी उनको बरी कर दिया गया है। अब ये जो है मामला है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामला, इसमें अब फैसला आना है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है, क्योंकि बाकी के मामलों में वो बरी हो चुके हैं। चलिए, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास।